क्या आपको या आपके घर के किसी बुजुर्ग को धुंधला दिखाई देने लगा है? रंगों को पहचानने में दिक्कत हो रही है या रात को गाड़ी चलाते समय रोशनी ज़्यादा चुभती है? तो ये मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट के लक्षण हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान सी भाषा में समझेंगे कि आखिर मोतियाबिंद है क्या और आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका सबसे बेहतरीन इलाज क्या है। साथ में हम जानेंगे कि नॉन रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी और रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी क्या है, ताकि जब भी हम अपने घर से किसी बड़े बुजुर्ग को हॉस्पिटल में कैटरैक्ट सर्जरी के लिए ले जाएं तो सही फैसला ले सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, कोशिश कीजिए पूरा देखिए, तभी बात पूरी तरह समझ में आएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सादिक और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड आई। आइए सबसे पहले समझते हैं कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद है क्या। हमारी आंखों के अंदर नेचुरल लेंस होता है जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है। उम्र बढ़ने की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से धीरे धीरे ये लेंस धुंधला होने लगता है। इसे आप ऐसे समझिए, किसी साफ खिड़की पे भाप जम गई हो। जब लेंस धुंधला होने लगता है तो रोशनी हमारे पर्दे पे सही से नहीं पहुंच पाती और हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। इसी स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। आइए कैटरैक्ट के कुछ मेन सिम्टम्स को समझ लेते हैं। पहला है धुंधला दिखना, जैसे आंखों के सामने कोहरा छाया हो। दूसरा है डबल विज़न, एक ही चीज़ दो दिखने लगती है। तीसरा है चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव होना। कई बार बुढ़ापे में पास की निगाह सुधरने लगती है, जिसे हम सेकंड साइट भी कहते हैं। चौथा है तेज रोशनी से परेशानी, धूप में या गाड़ी की हेडलाइट में आंखों का चुभना। पांचवा है रंगों का फीका होना, चीज़ें वैसी चमकदार नहीं दिखती जैसे पहले दिखती थी। आइए मोतियाबिंद होने के कुछ कारणों को भी समझ लेते हैं। ज़्यादातर केस में तो ये उम्र की वजह से होता है, लेकिन कुछ अन्य कारण भी इसके होते हैं, जैसे डायबिटीज़, ज़्यादा लंबे समय तक कोई स्टेरॉयड दवाई इस्तेमाल करना, कई बार चोट लगने की वजह से होता है, तो कई बार स्मोकिंग या अल्ट्रावायलेट के ज़्यादा रेडिएशन से मोतियाबिंद हो सकता है। आइए अब मोतियाबिंद के ट्रीटमेंट को समझते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मोतियाबिंद को किसी दवा, ड्रॉप या चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसका एकमात्र और पक्का इलाज सर्जरी होता है। आजकल की सर्जरी बहुत एडवांस हो चुकी है। सबसे पॉपुलर है फेको इमल्सिफिकेशन। ये दो तरीके से की जाती है, नॉन रोबोटिक और रोबोटिक। तो आइए सबसे पहले समझते हैं नॉन रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी को। इसमें एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है जो बिना टाँकों वाला होता है। ख़राब लेंस को हटा दिया जाता है और आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस उस जगह पे लगा दी जाती है। इस प्रोसेस को करने में 10 से 15 मिनट लगता है और पेशेंट उसी वक्त डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आइए अब समझते हैं रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी को। ये कैटरैक्ट सर्जरी ज़्यादा एडवांस टेक्निक है, इसे हम फेम्टोसेकंड कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी यानी फेम्टोसेकंड कैटरैक्ट सर्जरी में सर्जन अपनी हाथों से इंसिजन नहीं लगाता है, बल्कि सारा प्रोसेस एक कंप्यूटर गाइडेड लेज़र द्वारा किया जाता है। इसका मतलब 100% प्रेसिजन और कोई ह्यूमन एरर की गुंजाइश होती ही नहीं है। आइए रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी के कुछ फ़ायदों को जान लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, इसमें ब्लेड कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए इसे ब्लेडलेस सर्जरी भी कहा जाता है। ये बहुत ही सेफ प्रोसेस है। विज़न बहुत जल्दी रिकवर होती है। लेंस की फिटिंग अच्छी होने के कारण विज़न बहुत ही सटीक आती है। दूसरे ही दिन रोशनी बहुत ही साफ़ हो जाती है। तो चलिए कैटरैक्ट सर्जरी के बाद कुछ सावधानियों को समझ लेते हैं। सर्जरी होने के बाद कोशिश करना है आंखों को मलना नहीं है। जब भी आप धूप में जाएं तो काला चश्मा लगा के जाएं। डॉक्टर द्वारा दिए गए आंखों की ड्रॉप्स को ध्यान से डालें और आंखों के अंदर गंदा पानी जाने ना दें। तो दोस्तों, मोतियाबिंद से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सकें। ऐसी ही हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ।